हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना एक सेकंड ग्रेड का टॉपिक है, आरएस का टॉपिक है, रिट का स्पेशल टॉपिक है। कौन सा है? राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान का उद्योग काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये एक दूसरे के अंदर किचड़ पिचड़ रहता है तो जल्दी से समझ में नहीं आता। आपने इसको एकदम इसको डीपली से खोला है, पूरे को खोल लिया, और क्वेश्चन जो है कोशिश यही रहेगी कि अपने टॉपिक से बाहर न जाए। ठीक है, तो अपने पहला क्वेश्चन जो है आपका ये बनता है कि प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है, मेडिकल के जो उपकरण बनेंगे राजस्थान के अंदर, वो दो जगह बनेंगे। पहला जोगा गांव है, जोगा गांव है ये आपका निमराना अलवर में है, तो इसके अंदर बनना स्टार्ट हो गए हैं। और बोरनेडा जो है ये कार्यरत है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। बोरनेडा जो जोधपुर का है, यहाँ पे आपका काम चल रहा है। तो दो मेडिकल डिवाइस पार्क है, पहला जोगा गांव में, दूसरा बोरनेडा में। अगला आता है कि नागौर के मुंडवा में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागौर के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट का जो नया मारवाड़ सीमेंट प्लांट लगा है। कौन सा लगा है? मारवाड़ सीमेंट के नाम से प्लांट लगा है अंबुजा सीमेंट का। ठीक है, कहां पे लगा है? नागौर के मुंडवा में। तो ये मुंडवा जो है ये तीसरा बड़ा प्लांट है। इससे पहले दो प्लांट जो है, एक तो पाली के अंदर है, आपको पता ही है, जेतारण के अंदर लगा हुआ है। दूसरा जो है वो निमराना अलवर के अंदर है। आगे हर एंड नाउ कार्यक्रम। हर एंड नाउ, हर मतलब क्या होता है? बीरबानी होती है ना। हर हर मतलब स्त्रीलिंग। हर एंड नाउ कार्यक्रम ये जो स्त्रीलिंग के लिए काम में लिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग चला रहा है, और महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर एंड नाउ कार्यक्रम राजस्थान में चल रहा है। तो पूछ लिया जाता है कि हर एंड नाउ कार्यक्रम, तो हर का मतलब क्या होता है? बीरबानी, स्त्री होती है, स्त्रीलिंग, तो महिलाओं के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। अगला कह रहा है कि जोधपुर का जो बरनोडा है, उसका जो सेज का दर्जा है वो उससे वापस अधिसूचना देकर रद्द कर दिया गया है। ठीक है, जोधपुर का बरनोडा जो है उसकी सेज की अधिसूचना रद्द कर दी। अब ये सेज नहीं रहा। सेज का मतलब ये होता है कि आपको 100% जो भी माल बनाओगे आपको निर्यात करना पड़ेगा, रखना 1% भी नहीं है। लेकिन अब इसको हैंडीक्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट का क्या था? ये सेज था। अब इसको क्या बना दिया? सामान्य औद्योगिक क्षेत्र बना दिया, जिसका नाम रख दिया गया बोरनोडा इंडस्ट्रियल पार्क। यहां से आप निर्यात भी कर सकते हो, खुद के देश में बेच सकते हो, राज्य में भी बेच सकते हो। अगला है कि धौलपुर में सैनिक समूह द्वारा मल्टी प्रोडक्ट सेज है, जो सैनिक समूह द्वारा भारतीय मिलिट्री जो है वो यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट सेज बनाएगी। अपने जो हथियार वगैरह है वो सारी चीज यहाँ पे बनेगी। इससे पहले अपने कहां पे था? जोधपुर के अंदर बन रहा था। मल्टी जो प्रोडक्ट कंपनी जो लगी थी, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी अपनी जोधपुर में लगी थी सैनिक समूह की। और जो सेज जो बन रहा है, सेज आपका कहां पे बन रहा है? धौलपुर के अंदर बन रहा है। आगे कह रहा है कि भौतड़ा गांव, भौतड़ा गांव है ये नेहड़ क्षेत्र में है, जालोर के अंदर है। यहाँ पे सूखा बंदरगाह बना रहा है। सूखा बंदरगाह क्योंकि अपने पानी तो है नहीं, तो अपने तो इनलैंड जो कंटेनर डिपो होंगे, सूखा बंदरगाह जो होंगे वही बनेंगे। तो ये अडानी ग्रुप बना रहा है। ठीक है, अडानी ग्रुप राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो अपन देखेंगे धीरे धीरे किस किस में काम कर रहा है। तो एक सूखा बंदरगाह बना रहा है, कहां पे बना रहा है? भौतड़ा गांव के अंदर सूखा बंदरगाह बना रहा है, जो जालोर में पड़ता है। राज्य का पहला फुटवेयर डिजाइन जो इंस्टीट्यूट है, राज्य के पहले जूते को डिजाइन करने वाली जो इंस्टीट्यूट है वो आपको पता ही है, जोधपुर मंडोर के अंदर लगी थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो इसका सबसे हर एंड नाउ इंपॉर्टेंट है, मुंडवा नागौर इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो मारवाड़ का सीमेंट प्लांट बन रहा है, तो आपने पोजलाना और पोर्टलैंड, पोजलाना और पोर्टलैंड ये क्या है? सीमेंट की किस्म है। ये किसकी किस्म है? सीमेंट की किस्म है। ये पूछा जा सकता है। एक नई किस्म चालू की है जिसका नाम है पोजलाना, दूसरी किस्म का नाम है पोर्टलैंड। ठीक है, आगे है कोल्डोरी। कोल्डोरी एक आपका जो चालू किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि राजस्थानी का मूल निवासी हो और वो दुनिया में कहीं पे भी डॉक्टर हो, तो आप कोल्डोरी के माध्यम से उससे निःशुल्क परामर्श कर सकते हो। कोल्डोरी ऐप है, कोल्डोरी ऐप है। बीकानेर, बीकानेर को सिलिकन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। सिलिकन जो कॉम्प्लेक्स है वो बीकानेर को बनाया गया है। एक और ध्यान रखना, बीकानेर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपको सल्फर, जिसको पोटाश बोलते हैं, मिला है, बहुत ज्यादा था, भंडार मिले। आगे कहा गया है कि भीलवाड़ा में रेलवे की जो मेमू कोच फैक्ट्री है वो लगेगी। तो पहली कहां पे है राजस्थान के अंदर? भरतपुर में। कब लगी थी ये? 2008 में। ठीक है, तो पहली कहां पे है? भरतपुर के अंदर है, जो रेलवे की मेमू कोच फैक्ट्री है। दूसरी कहां पे लग रही है? अभ्रक सिटी, भीलवाड़ा में। इसको क्या बोलते हैं? अभ्रक सिटी बोलते हैं। अभ्रक सिटी जो है भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? अभ्रक सिटी बोलते हैं। आगे है कोटा, एक वस्त्र नगरी भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी जो है वो भी भीलवाड़ा को, राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को बोलते हैं। ठीक है, आगे है कोटा बुलेट प्रूफ कार।
कोटा के अंदर क्या बनेगी, बुलेट प्रूफ कार बनेगी, जो मंत्री नेता लोग रखते हैं जिनकी गोली मार दे तो शीशे नहीं टूटे, वो कौन सी है, बुलेट प्रूफ कार। कहां पे बनेगी ये, कोटा के अंदर बनेगी। आगे कह रहा है कि किशनगढ़ के सिलोरा औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कौन से, किशनगढ़ के सिलोरा औद्योगिक क्षेत्र में बोगी फ्रेम बन रही है। रेल की जो पूरी बोगी होती है ना, डिब्बा जिसको बोलते हैं, तो उसकी फ्रेम बन रही है। ठीक है, ये फ्रेम है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भेल के पास चली जाती है। तो उसका नाम क्या रखा गया है, WAG7 रखा गया है। तो WAG7 का संबंध किससे है, ये बोगी जो फ्रेम है ये कहां बन रही है, सिलोरा में बन रही है। सिलोरा इंडस्ट्रियल जो एरिया है किशनगढ़ के अंदर, उसके अंदर बन रही है। कंपनी का क्या नाम है बनाने वाली का, उसका नाम है आंशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी बना रही है, आंशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। जयपुर कुकस के अंदर आपको पता ही है आयसर पोलारिस जो कंपनी है, आयसर के ट्रैक्टर आते हैं ना, वो पुराने वाले चढ़ते हैं तब गाली गलौज करते हैं, उस टाइप वाले ट्रैक्टर। तो वो आयसर पोलारिस का जो ट्रैक्टर आते हैं, तो उसी आयसर जो है पोलारिस की स्पोर्ट्स कंपनी जो है अपने कुकस जयपुर के अंदर कार बनाएगी। ठीक है, ठीक है। आगे जो है अपने शुष्क बंदरगाह आते हैं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो, आईसीडी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि हवाई जहाज के अंदर सामान अपन निर्यात करते हैं, तो वो कहां से करेंगे, सांगानेर एयरपोर्ट से। सांगानेर एयरपोर्ट से ये कब बना था, 1979 को बना था, 1979 को सांगानेर एयरपोर्ट का जो था वो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राज्य में मात्र एक है। ठीक है, आगे है 8 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं और 2 कंटेनर फ्रेट स्टेशन है। 2 तो स्टेशन है और 8 डिपो हैं। इनलैंड ही होंगे अपने, तो जमीन के अंदर ही होंगे, पानी के अंदर तो होंगे नहीं, तो वो इनलैंड बोल दिया। तो अपने 2 कंटेनर फ्रेट स्टेशन वो कहां है, एक तो उदयपुर के अंदर है और दूसरा अपना कोटा के अंदर है। राजसिको जो है, राजसिको ने कितने इनलैंड जो कंटेनर डिपो बनाए हैं, वो बनाए हैं 4। कहां कहां बनाए हैं, मानसरोवर, मानसरोवर कहां पे है, जयपुर में, मानसरोवर जयपुर में। बासनी कहां पे है, जोधपुर में, बासनी जोधपुर, भिवाड़ी अलवर में, और चौथा आपका कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर। तो मानसरोवर, बासनी, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मानसरोवर, बासनी, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मानसरोवर, बासनी, भिवानी और भीलवाड़ा। तो आपको याद हो जाएगा ना, MBPP। ठीक है, ये किसने बनाए हैं, राजसिको ने बनाए हैं। 4 कंटेनर डिपो बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं, मानसरोवर, बासनी, भिवाड़ी, भीलवाड़ा। ठीक है, अगला आता है आपका रिको और कर्बको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो है आपका करील जिसको बोलते हैं। करील ने क्या बनाया है, करील ने एक बाराबांकी में बनाया है, करौली के अंदर। ये रिको का है, ध्यान रखना, ये किसका है, रिको का है, ध्यान रखना, रिको का है। ये कहां पे है आपका, करौली। करौली कहां पे पड़ता है आपका, अलवर के अंदर। करौली कहां पे है, अलवर के अंदर। करौली कहां पे है, अलवर के अंदर। ये रिको ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो नया रिको प्लांट भी जो लगा रहा है ना, वो भी यहीं पे लगा रहा है। कहां पे, अलवर के करौली के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, जो कंटेनर अपने रेल के अंदर भरते हैं उतारते हैं, उन कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्या संचालित है अपना, एक तो जोधपुर संचालित है, जयपुर से होता है, राउठा रोड कोटा से होता है, खेमकी अपना उदयपुर में खेमली। ठीक है, खाटूवास जो है वो अलवर के अंदर अपने जो है वो काम होते हैं। आगे कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र के जो आपके जो शुष्क बंदरगाह हैं वो कौन से हैं, जोधपुर का है पहला, पालगांव का, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नेहर जो क्षेत्र है सांचौर के अंदर, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अडानी ग्रुप अपना जालोर के अंदर लगा रही है। जालोर के अंदर अडानी ग्रुप अपना प्राइवेट लगा रही है। तो प्राइवेट निजी क्षेत्र के कौन से हो गए, जोधपुर का पालगांव और नेहर क्षेत्र अडानी ग्रुप जो अपना लगा रही है जालोर का। ठीक है, ठीक है। आगे दे रखा है 36 अपने जो राज्य के अंदर है वो 36 जिला उद्योग केंद्र है। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, 36 हैं। 33 जिलों के अंदर तो हैं, प्लस 3 के अंदर 2-2 हैं, तो कितने हो गए, 36 जिला उद्योग केंद्र हो गए। 8 उप केंद्र दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो आपके थे ये लगभग 1975 में चले थे, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर चलाए गए थे। आगे है निर्यात। राजस्थान ने 2021-22 में निर्यात किस किस चीज का ज्यादा किया था, तो सबसे पहले क्या था, इंजीनियरिंग वस्तु का 19.75। 5 निर्यातक वस्तु जो है वो सीक्वेंस से हैं, ये क्वेश्चन आपके पढ़ सकता है। दूसरा हस्तशिल्प का, तीसरा कपड़े का, चौथा धातु का और 5वां रसायन और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसके दिया था। पहला इंजीनियरिंग वस्तु थी, दूसरा हस्तशिल्प था, तीसरा कपड़ा था, चौथा धातु था और 5वां रासायनिक वस्तुएं थी। देश का पहला जो प्रदेश है ना अपना, राज्य का पहला इंडियन मेडिकल डिवाइस वही है जो मेडिकल के उपकरण जो बनेंगे वो कहां पे बनेंगे, जोगागांव अलवर के अंदर। और दूसरे का जो कार्यरत काम है वो अपना जोधपुर के अंदर चल रहा है। तो पहला कहां पे है, जोगागांव
ये पूछा जा सकता है भाई, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो जोगा गांव अलवर के अंदर है। ये कहां पे पड़ता है? निमराना में, निमराना अलवर के अंदर पड़ता है, ठीक है। राजस्थान के उद्योगों के बारे में देखते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले आरआईडीएमसी बना था। आरआईडीएमसी राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसके पास इंडस्ट्रियल का काम भी था और मिनरल का काम भी था, उद्योगों का काम भी था और दूसरा खनिजों का काम भी था। ये कब बना था? अपना 1969 के अंदर बना था। 1969 के अंदर बना, तो ये जैसे तैसे करके 10 साल तक इसने दोनों का कार्यभार संभाल लिया। काम हो गया ज्यादा, क्योंकि उद्योगों का काम भी करना है इसको और खनिजों का काम भी, तो काम हो गया ज्यादा। तो इन्होंने 1969 में बना और 79 तक 10 साल वर्षों तक इसने कैसे तैसे करके गाड़ी चला ली। फिर 1979 में दो भागों में बट गया। दो भागों में क्या बट गया कि उद्योग वालों को अलग दे दिया गया और खनिजों वालों को अलग बना दिया गया। क्या बनाया गया? RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन मिनरल के लिए अलग से बना दिया, खनिजों के लिए अलग से बना दिया गया। ये कब बना था? 1979 के अंदर। फिर रिको आ गया अपना। रिको जो है राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये 1979 में बन गया था, लेकिन ये जो था वापस इससे अलग करके जनवरी 1980 से कार्यरत हो गया। तो अपने रिको की स्थापना कब हुई थी? कई बार दे देते हैं किताबों के अंदर, 1979 में हुई थी। तो रिको यहां से पैदा हुआ था। फिर धीरे 1979 से लेके 79 के अंदर इस टाइप से दो भागों में बट गया। फिर 80 के अंदर जनवरी 1980 से रिको काम करने लग गया। रिको का हेडक्वार्टर अपने जयपुर में है। हम लोग जहां रहते हैं हमारे सामने 500 मीटर के ऊपर रिको का हेडक्वार्टर सांगानेर सीतापुरा के अंदर। राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है, ये उद्योग का काम करेगी, ये तो औद्योगिक काम करेगी और ये खनिजों का मिनरल का काम करेगी। रिको जो है इसका हेडक्वार्टर जयपुर है सांगानेर के अंदर, और इसका जो शीर्ष संस्था है इसके रिको का जो अभी जो इसका अध्यक्ष बना हुआ है रिको का, तो वो कुलदीप जी राका है। पहले अपने मुख्यमंत्री के एडवाइजर हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे। तो ये संस्था, ये क्या है? शीर्ष संस्था है। संस्था भी कौन सी है? राज्य के अंदर जो वित्त और उद्योगों के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है, तो ये रिको है, ठीक है। फिर इस कुलदीप जी राका इसके अभी अध्यक्ष बने हुए हैं। उद्योगों को आधारभूत ये क्या है? उद्योगों को आधारभूत सुविधाएं देती है। आधारभूत जैसे उनका सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लाइट है, उनकी बिल्डिंग बनाना है। बजट 2022 में बोला गया कि 32 जो नए औद्योगिक क्षेत्र रिको डेवलपमेंट करेगा, नए औद्योगिक क्षेत्र रिको डेवलपमेंट करेगा। लेकिन पहले बोल दिया था 413, तो पहले बोल चुके थे, 32 और हो गए, होने तो चाहिए कितने? 445, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 372 जो है वो रिको क्षेत्र डेवलप कर रखे हैं। ये काउंटिंग पूछा नहीं जाता ज्यादा, ठीक है। फिर ये लघु मध्यम और वृहद उद्योग को, लघु मध्यम और वृहद उद्योग को ये क्या करेगा? वित्तीय सहायता देगा, फिर उनको तकनीकी सहायता देगा, उन उद्योगों का मार्गदर्शन करेगा, उन उद्योगों के विकास के लिए योजना बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता नहीं देगा। कोटेशन यहां से डाली जा सकती है कि सूक्ष्म उद्योगों जो है, छोटे से छोटे सूक्ष्म उद्योग जो हैं, सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता ये नहीं देगा रिको, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर विदेशी पार्क देखते हैं कि विदेशी कंपनियां जो है वो राजस्थान के अंदर कहां कहां आके काम करती है। सबसे पहले अपना जेट्रो है। जेट्रो कहां की है? जापानी एक्सटर्नल विदेशी होती है, निर्यातक होती है, ठीक है। जापानी एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापानी एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका जेट्रो है। तो जेट्रो प्लस रिको ने, दोनों ने, क्योंकि रिको जो है अपनी शीर्ष संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1980 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जयपुर में। कुलदीप राका जी कौन है? इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर अपना जो प्रथम जापानी पार्क है वो निमराना है। निमराना कहां पे पड़ता है? अलवर में। पहला जापानी पार्क कौन सा है? निमराना, अलवर में। और दूसरा गिलोट, गिलोट भी कहां पड़ता है? अलवर के अंदर, ठीक है। अब एक बात हो रही है कि रिको ने अभी थोड़े दिन पहले अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है, प्रशिक्षण संस्थान खोला है। कि रिको का पहला प्रशिक्षण संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिको का पहला जो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहां पे है? जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ जापानी एक्सलेंस, जो ये कहां पे है? अपने निमराना के अंदर। क्योंकि जापानी इंस्टीट्यूट, जापान वाले अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेके आते हैं तो वो यहाँ पे रहते हैं, उसके अंदर इंस्टीट्यूट उन्होंने चालू कर दी। और ये अपने रिको का क्या हो गया? पहला प्रशिक्षण संस्थान हो गया। कौन सा हो गया? जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ जापानी एक्सलेंस, जो निमराना के अंदर है। आगे आता है कोरियन पार्क, दूसरे नंबर पे कोरियन पार्क। कोरियन पार्क जो है भारत का जो है दक्षिण कोरिया के साथ अच्छा पैचअप है। उत्तरी कोरिया तो किसी के साथ ही नहीं है, तो दक्षिण कोरिया के साथ। इसकी कंपनी का नाम है कोटरा।
इसकी जो विदेश के अंदर व्यापार करने वाली जो होती है उसका नाम है कोट्रा, कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इसको बोला जाता है कोट्रा। तो कोट्रा प्लस रिको ने मिलकर क्या कर लिया, कोट्रा प्लस रिको ने, क्योंकि राजस्थान में कोई भी कंपनी आएगी तो पैचअप किसके साथ करना पड़ेगा, रिको के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये उद्योगों की शीर्ष संस्था है, उद्योगों के विकास के लिए कार्य करती है, उनके मार्गदर्शन देती है, उनके लिए योजना बनाती है। ठीक है, तो कोट्रा जो है वो अपना प्रथम जो है दक्षिण कोरिया का वो कहां पे स्थापित किया था, गिलोट में। कहां पे किया था, गिलोट के अंदर। पहला यहां पे पहला दूसरा जापानी पार्क था और पहला कोरियन पार्क जो था वो गिलोट के अंदर था। फिर गिलोट के अंदर क्या है, सिरेमिक जोन है, जो शीशे वगैरह बन रहे हैं उनके सिरेमिक जो जोन है वो कहां पे बनाया गया है, गिलोट के अंदर। और एक सिरेमिक कॉम्प्लेक्स और बनाया गया है, ये आपको पता ही है, खारा बीकानेर के अंदर कॉम्प्लेक्स की बात आती है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहां पे है, तो खारा बीकानेर के अंदर है, और सिरेमिक जोन की जो बात आती है वो आपके गिलोट अलवर के अंदर है। ये कहां पे है, अलवर के अंदर, गिलोट अलवर के अंदर। ठीक है, अगला जो अपना उद्योगों में आता है औद्योगिक विकास केंद्र। औद्योगिक विकास केंद्र जो है वो केंद्र सरकार के, वहां पे 30-30 करोड़ रुपए देकर केंद्र सरकार क्या कर रही है, वहां पिछड़े क्षेत्र जो है उसको आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। औद्योगिक इकाइयां जो है उनको अपनी ओर खींचने के लिए आकर्षित कर रही है, और क्षेत्रीय असमानता, सारी जगह उद्योग लग जाएंगे तो असमानता वैसे अपने आप दूर हो जाएगी, गरीब अमीरी की जो असमानता है वो दूर हो जाएगी। तो ये कहां पे है, बहुत सीधा क्वेश्चन के अंदर आपके डाला जा सकता है। आबू रोड के अंदर है, कौन से औद्योगिक विकास केंद्र, उद्योगों के विकास करने के जो केंद्र है वो कहां पे है, क्षेत्रीय आबू रोड सिरोही के अंदर है, खारा बीकानेर में, पलसाना सीकर के अंदर, चंद्रावती विकास केंद्र है धौलपुर के अंदर, परबतसर नागौर के अंदर, अमीरगढ़ भीलवाड़ा में, और करनी आपका बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो कितने हैं, 8 औद्योगिक विकास केंद्र है। ठीक है, अगला आता है अपना सेज, राजस्थान के अंदर सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या नाम है टॉपिक का, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये अपन ने कहां से ली थी, चीन की अवधारणा है। भारत का पहला सेज कौन है, भारत का पहला जो सेज है वो आपका कांडला है। कांडला कहां पड़ता है, ये गुजरात में। ठीक है, इसका एक नियम होता है कि यहाँ पे आप जो भी सरकार सारी सुविधाएं देगी, जो भी आप माल बनाओगे वो पूरा निर्यात के लिए बनेगा। ठीक है, आप रख नहीं सकते। तो सेज की नीति भारत में कब आई थी, 2000 के अंदर। ये जो आपकी नीति जो है ये कब आई थी, 2000 के अंदर आई थी। कब आई थी नीति कब आई थी, 2000 के अंदर आई थी। सेज एक्ट जो अधिनियम आया था वो 2005 में आया था, और ये लागू कब हुआ था, 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। तो सेज एक्ट जो है वो पूरे भारत में लागू कब हुआ था, 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 100% इसका क्या होता है, निर्यात करने का काम होता है। राजस्थान का जो नवीन सेज एक्ट जो अधिनियम आया था वो 2015 के अंदर राजस्थान का स्पेशल आया है। ये राज्य का जो नवीन सेज एक्ट कब आया था, 2015 के अंदर आया है। ठीक है, आगे है राजस्थान के अंदर सेज क्या होते हैं, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में सारा जो माल बनेगा ना वो आपको पूरा निर्यात करना पड़ेगा, उसको सेज बोला गया है। ठीक है, तो ये जो बंदरगाह के पास में ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पानी नहीं लग रहा तो हमें शुष्क सेज बनाने पड़ेंगे, शुष्क बंदरगाह बनाने पड़ेंगे। तो देखिए आप सीतापुरा, जेम्स एंड ज्वेलरी का जो 1 नंबर का पहला सेज था। ठीक है, सीतापुरा के अंदर 2 हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट और सेकंड को मिला के मल्टी सेक्टर कर दिया कि आप जेम्स और ज्वेलरी का ही काम नहीं, आप कोई भी सेक्टर का काम, मल्टी सेक्टर, कई सेक्टरों का काम आप कर सकते हो। जो महिंद्रा मल्टी सेक्टर से जो सेक्टरल सेज है ये आपका अजमेर रोड के ऊपर है, जयपुर के अंदर, और ये दोनों कहां पे हैं, सीतापुरा के अंदर, सीतापुरा जयपुर के अंदर। क्योंकि हम लोग जो सेज का मतलब निर्यात करने का जो सारा सामान बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे, जयपुर से बनाएंगे। तो 3 अभी सेज जो है वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में 3 सेज राजस्थान में है। पहला सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेज नंबर 1, दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जो सेज नंबर 2, तीसरा महिंद्रा मल्टी सेक्टरल सेज जो है आपका अजमेर रोड जयपुर के अंदर। आगे है कि 5 सेज जो है वो अपने राजस्थान के अंदर निर्माणाधीन है। पहला जो है सोमानी सेज कहां पे बन रहा है, खुसखेड़ा के अंदर बन रहा है, अलवर के अंदर। फिर जैनपैक्ट है, ये कहां पे आपका, जयपुर के अंदर बन रहा है। वाटिका जो है, जैनपैक्ट और वाटिका वही सीतापुरा के अंदर बन रही है। तो वाटिका जो है, वाटिका सेज कहां बन रहा है, जयपुर के अंदर बन रहा है। मानसरोवर यदि सेज में पूछते हैं, ध्यान रखना, सेज के अंदर पूछते हैं तो मानसरोवर सेज जोधपुर के अंदर बन रहा है। और मानसरोवर यदि कंटेनर डिपो पूछते हैं या शुष्क बंदरगाह आपसे पूछते हैं, शुष्क बंदरगाह का नाम यदि मानसरोवर दे देते हैं तो वो है जयपुर में। याद रखना, यहां पे मिस कंफ्यूज मत होना। यदि शुष्क बंदरगाह पूछते हैं तो वो जयपुर के अंदर है, और यदि मानसरोवर
आपके पास सेज पूछा जाए तो वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, आगे आरएनबी है, आरएनबी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम जो कर रहा है वो सेज आपका बीकानेर में बन रहा है। 5 सेज बन रहे हैं, सोमानी सेज, जनपैक्ट सेज, वाटिका सेज, मानसरोवर सेज और आरएनबी सेज। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपने निर्यात संवर्धन पार्क है जिनको एपीप बोला जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये एक्सपोर्ट के लिए बनते हैं और यहाँ पे सेज के अंदर तो आपको 100% निर्यात करना पड़ता है और यहाँ पे आपको 25% निर्यात करना होगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर 3 एपीप पार्क है। पहला सीतापुरा, ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। पहला कहाँ पे है? सीतापुरा। दूसरा कहाँ पे है? निमराना, ये कहाँ पे है? अलवर के अंदर। निमराना, सीतापुरा, निमराना और बोरनेडा, ये बोरनेडा कहाँ का है आपका? जोधपुर का, जोधपुर का। तो 3 जो है अपने पास एपीप जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन जो आपके इंडस्ट्रियल पार्क है वो 3 है। तो सीतापुरा, निमराना और बोरनेडा, ये क्या है आपके? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। सीतापुरा, निमराना और बोरनेडा 3 है। आगे अपने जो होंडा इमेज की जो कार बन रही है वो आपको पता ही है कि होंडा इमेज की कार खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर, अलवर के अंदर बन रही है। कहां पे बन रही है? अलवर के अंदर होंडा इमेज की कार बन रही है। मोटरसाइकिल स्कूटर जो होंडा की जो लिमिटेड कंपनी है वो आपके टपुकड़ा अलवर के अंदर है ही। ठीक है, आगे सबसे बड़ी सेंट गोबेन फ्लावर जो ग्लास है, जो ग्लास जो है वो सेंट गोबेन कंपनी जो है ये ग्लास बनाती है। ठीक है, शीशे बनाती है और सबसे बड़े बड़े जो शीशे बनाएगी वो कहां पे बनाएगी? कंपनी जो इसकी सबसे बड़ी वो कहां लगी है? कहरानी के अंदर लगी है। सबसे बड़ी सेंट गोबेन फ्लोर जो ग्लास कंपनी जो है उसके जो संयंत्र वो कहां पे लगा है? कहरानी, अलवर के अंदर लगा है। आगे कह रहा है कि राज्य का रिको का राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बिजली वाले व्हीकल पे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों जोर दे रही है। तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, बैटरी वो जो गाड़ी चलेंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो इसका औद्योगिक जोन आपका कहां पे बन रहा है? कारोली। कारोली कहां पे पड़ता है आपका? भिवाड़ी जो आपके अलवर के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहां पे बनेंगे? कारोली, भिवाड़ी, अलवर में बनेंगे। सेंट गोबेन का जो ग्लास का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वो कहरानी, अलवर के अंदर लग रहा है। मोटरसाइकिल और स्कूटर जो होंडा के हैं वो टपुकड़ा के अंदर बनती है और आपकी अमेज जो कार है, होंडा की अमेज कार है, वो खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर बनती है। 3 अपने ईपी पे जो एक्सपोर्ट या निर्यात संवर्धन पार्क जिसको बोलते हैं, सीतापुरा, निमराना और बोरनेडा। ठीक है, अब देखते हैं अपन राजस्थान के औद्योगिक पार्क। ठीक है, औद्योगिक पार्क वो स्पेशल जगह जहां कोई एक पार्टिकुलर चीज के लिए जानी जाती है। स्टोन पार्क पत्थर का जो है वो बिश्नोदा में खुला है। कहां पे खुला है? बिश्नोदा, धौलपुर के अंदर औद्योगिक पार्क बना है बिश्नोदा के अंदर। ठीक है, स्टोन पार्क आपका जोधपुर में जहां जहां पत्थर निकलते हैं वहां वहां स्टोन पार्क है, लेकिन ये बिश्नोदा का जो है ये ज्यादा फेमस है। होजरी पार्क जो कपड़ों के ऊपर होजरी का काम होता है, ये कहां पे होता है? चौपकी, अलवर के अंदर। कहां पे होगा? चौपकी, अलवर के अंदर। टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल का पार्क कहां पे है? सिलोरा, किशनगढ़ के अंदर आपके टेक्सटाइल का पार्क है। फिर आता है एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आता है और एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, दोनों जयपुर में, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। हार्डवेयर हार्डवेयर जो है वो जयपुर के अंदर है और सॉफ्टवेयर जो है ये भी जयपुर, ये हार्डवेयर जो है ये कुकस के अंदर है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है वो आपका कनकपुरा, जयपुर के अंदर है। आगे दे रखा है हैंडीक्राफ्ट पार्क, हाथ से जो चीजें बन रही हैं। हैंडीक्राफ्ट पार्क जयपुर, जोधपुर के अंदर काफी, ये तो जगह जगह है लेकिन जयपुर, जोधपुर का ज्यादा फेमस है। अगला आता है मसाला पार्क। राज्य के अंदर 2 मसाला पार्क हैं। एक तो मिर्च के लिए जो मथानिया आपका जोधपुर का है, मिर्च के लिए मथानिया जो है वो मिर्च के लिए फेमस है और आपका कहां पे है? जोधपुर का। राज्य का पहला जो पार्क है मसाला पार्क है मथानिया। दूसरा रामगढ़ मंडी, रामगढ़ मंडी, रामगढ़ मंडी जो ये कहां पड़ती है आपकी? कोटा। ये किसके लिए फेमस है? धनिया के लिए। ठीक है, आगे आते हैं अप्रैल। अप्रैल क्या होता है? सिले सिलाए कपड़े होते हैं। तो ये अपने एक तो महल गांव है, महल कहां पड़ता है? जगतपुरा, जयपुर के अंदर पड़ता है महल गांव। एक कारोला है, कारोला भिवाड़ी का जो विस्तार क्षेत्र है ना, भिवाड़ी विस्तार जो क्षेत्र अभी बनाया गया है उसके अंदर बना दिया गया करोला। करोला किसके लिए फेमस है? अप्रैल पार्क है, अप्रैल पार्क है, सिले सिलाए कपड़ों के लिए फेमस है। आगे अर्थ स्टेशन, पृथ्वी के 2 स्टेशन बनाए गए हैं राजस्थान में अर्थ स्टेशन। पहला जो आपका ईपीप सीतापुरा के अंदर बनाया गया है और दूसरा बारनेड़ा, ये आपका जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर के अंदर। और ये कहां पे है? जयपुर पे। सीतापुरा जो है ये आपका जयपुर में है और बोरनेड़ा जो है वो जोधपुर के अंदर है। आगे आता है आपका साइबर पार्क है। साइबर पार्क राज्य के अंदर मात्र एक है जो जोधपुर के अंदर है और रिको इसको बना रहा है। कौन बना रहा है? रिको बना रहा है। साइबर पार्क राज्य के अंदर एक है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बात आती है निमराना की। निमराना के अंदर क्या है? निमराना में हमने देखा एक जापानी पार्क है
उसके बाद ईपीएफ जो है 3 ईपीएफ थे, उसके अंदर एक निमराना अपना जो है जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। रिको का जो प्रथम परीक्षण केंद्र हमने देखा था वो कहां पे है, निमराना के अंदर जो कॉलेज बन रही है वो बन रही है। फिर जापानी जो कॉलेज थी। आगे कह रहा है मेडिकल पार्क जो है वो भी मेडिकल डिवाइस वगैरह जो है मेडिकल पार्क जो है वो कहां पे बन रहा है, आपका निमराना के अंदर बन रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, क्योंकि यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क और बना दिया गया है। ठीक है, आगे है रिको द्वारा पूर्णतः गैस आधारित क्षेत्र, 4 गैस आधारित क्षेत्र रिको बना रहा है। कहां पे, संथाना अजमेर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, संथाना अजमेर के अंदर, उखलिया भीलवाड़ा के अंदर, बीठन जालोर के अंदर और सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये मैचिंग करना, मिलान करना यूं का यूं आएगा कि रिको के जो है वो गैस आधारित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो संथाना अजमेर के अंदर, उखलिया भीलवाड़ा के अंदर, बीठन जालोर के अंदर और सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे दे रखा है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो कहां पे बन रहा है, टेक्सटाइल पत्थर वगैरह का जो कार्य होता है तो वो कहां पे होता है, काकणी जोधपुर के अंदर। तो मेगा बड़ा जो आपका टेक्सटाइल पार्क है वो काकणी के अंदर जोधपुर के अंदर बन रहा है। ये एक बल्क ड्रग पार्क है, बल्क ड्रग पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दवाइयों के लिए होता है। किसके लिए होता है, दवाइयों के लिए। यहाँ पे दवाइयों का कच्चा माल सारा अवेलेबल होगा और यहीं से पूरी दवाइयां जो तैयार होंगी। तो राज्य के अंदर ये पहला बन रहा है, पहला बल्क ड्रग जो पार्क है वो कहां पे बन रहा है, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर और क्या बना है, स्नेक पार्क बना है, स्नेक पार्क। किसका पार्क है ये उत्तर भारत का पहला सांपों का जो पार्क है वो भी अपना कहां पे बन रहा है, कोटा के अंदर बन रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज है ये, कोटा के अंदर जो है आपका स्नेक पार्क बन रहा है और बल्क ड्रग पार्क भी आपका कहां पे बन रहा है, कोटा के अंदर बन रहा है। आगे आते हैं मिनी विकास के अंदर। हमने लघु विकास के अंदर देखे थे, मिनी विकास के अंदर, मिनी विकास के अंदर किसकी है, ये भारत सरकार की योजना है। ठीक है, वही बात है कि सामाजिक भेदभाव को दूर करना, लोगों को रोजगार के अवसर देना, विदेशी इकाइयां जो है उनको राज्य में आने के लिए प्रोत्साहन करना। तो ये आपका सांगरिया मिनी विकास के अंदर यूं का यूं पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मिनी विकास केंद्रों को सुमेलित कीजिए। तो सांगरिया कहां पे पड़ता है आपका, जोधपुर में। निवाई कहां पे है, टोंक के अंदर। गोगेलाव कहां पे है, नागौर के अंदर। और कालरावास आपका उदयपुर के अंदर है। फालना पाली के अंदर है। हिंडोन सिटी जो है वो आपका करौली के अंदर है। बयाना भरतपुर के अंदर है। बारा जो है वो बारा के अंदर है ये आपका। और खुचखेड़ा जो है वो अलवर भिवाड़ी के अंदर आपका जो कौन सा आता है, ये मिनी विकास के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला जो अपना आता है वो मेगा फूड पार्क आता है। मेगा फूड पार्क जो है ये भारत सरकार की एक योजना थी। मेगा फूड पार्क में क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे मान लो आम है, आम खराब हो जाते हैं जल्दी, तो उसका आप जूस बना के और उसको कई दिनों तक बचा के रखना, उसकी जीवन अवधि बढ़ा के रखना। आंवले हैं, आंवले खराब हो जाते हैं, उसका मुरब्बा बना के रखना। तो इस टाइप के लिए भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, अपन के पास जो चीज है जल्दी खराब हो जाती है, टमाटर है, टमाटो सॉस बना के रख ले तो 12 महीने 2 साल तक खराब नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क इस टाइप के होने चाहिए। ये योजना 2008 में लेके आई थी भारत सरकार और 42 पूरे भारत के अंदर 42 मेगा फूड पार्क बनाने थे। तो राजस्थान के अंदर कितने बने हैं, 2 हैं। ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। और ये क्या है, राजस्थान के अंदर 2 मेगा फूड पार्क है। ये रूपनगढ़ अजमेर का बना था। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गया जिसमें आरपीएससी ने रूपनगढ़ अजमेर को नहीं पूछा हो। तो पहला कौन सा बना था, ग्रीन टेक फूड पार्क जो है आपका रूपनगढ़ अजमेर के अंदर बना था। ये राज्य का फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट था। इसको बहुत बार आरपीएससी ने हर एक एग्जाम में पूछा है। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपका पलाना जो मेगा फूड पार्क है वो बीकानेर के अंदर बन रहा है। मेगा फूड पार्क राजस्थान में 2 ही है। पहला आपका ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क बीकानेर रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, और दूसरा जो है पलाना मेगा फूड पार्क जो है वो आपका बीकानेर में। अब राजस्थान, ये तो बना दी भारत सरकार ने, अब राजस्थान जो बनाएगी उसका नाम होगा एग्रो फूड पार्क और इसका नाम क्या होगा, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क है ये भारत का होगा और एग्रो फूड पार्क जो है ये राज्य सरकार का होगा। ये कौन बनाएगा अपने, क्योंकि उद्योगों के लिए रिको सबसे बड़ी संस्था है और शीर्षस्थ संस्था है। अपने राजस्थान में 4 राज्य सरकार ने जो है एग्रो फूड पार्क बनाए हैं। 4 बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं, गंगानगर बनाया है, दूसरा जो अलवर में बनाया है। देखिए ऊपर में आपके गंगानगर में बनाया है, यहाँ पे अलवर के अंदर बनाया है, फिर आपके इधर जोधपुर के अंदर बनाया है, फिर नीचे आपके कोटा के अंदर। मतलब चारों कोनों के अंदर राजस्थान का जो मैप है उसके चारों कोनों के अंदर राज्य सरकार ने क्या किया है, एग्रो फूड पार्क बनाए हैं। कहां पे बनाए हैं, गंगानगर,
फिर अलवर, कोटा और जोधपुर के अंदर 4 बनाए हैं। एक मात्र राज्य का जो एग्रो फूड पार्क है वो प्राइवेट है कि निजी क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र का है। राज्य के अंदर एक मात्र जो है वो एग्रो फूड पार्क जो है वो निजी क्षेत्र का है। ये अपना झालरा पाटन के अंदर धानोदी गांव के अंदर बना हुआ है, झालावाड़ में, झालावाड़ के धानोदी गांव के अंदर जो बना है ये राज्य का निजी क्षेत्र का एकमात्र है। तो ये भी पूछा जा सकता है। एग्रो फूड पार्क 4 हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्योंकि इनको मैंने सीक्वेंस से लिया था कि ये इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि भागने का काम खो दिया हमने। मेगा फूड पार्क एक जगह कर दिए, फिर एग्रो फूड पार्क एक जगह कर दिए, अब मिनी फूड पार्क एक जगह कर देंगे, ठीक है। आगे अपना आता है मिनी फूड पार्क। मिनी फूड पार्क जो है वो रिको लगाता है, आपको पता ही है, एग्रो फूड पार्क भी। तो हमने 2 चीज नाम देखे हैं। पहला मिनी एग्रो जहां पे नाम आ जाता है, एग्रो फूड पार्क ये तो पूरा करसी का है। तो ये आपका चैनपुरा टोंक निवाई में है। कहां पे है? चैनपुरा टोंक निवाई के अंदर है। निवाई के अंदर जो है, निवाई के अंदर क्या है आपका पहला मिनी एग्रो, एग्रो मतलब कृषि का, एग्रीकल्चर का जो फूड पार्क है वो आपका चैनपुरा टोंक के अंदर है। और यदि फूड की बात आती है, फूड मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है। फूड मतलब क्या होता है? भोजन की। यदि पूरे फूड का नाम जहां पे आ जाता है, ये बादरा, बादरा कहां पड़ता है आपका? बाड़मेर के अंदर। तो पहला मिनी फूड पार्क जो है वो बादरा बाड़मेर के अंदर है। और यदि एग्रो कृषि की बात आ जाती है तो टोंक में कृषि ठीक होती है। तो यहाँ पे कृषि ठीक कहां पे होती है? टोंक में। टोंक कहां पड़ता है? चैनपुरा निवाई के अंदर है, ठीक है। फिर अपने जो है मिनी फूड पार्क कितने हैं राज्य के अंदर? 9 मिनी फूड पार्क राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। पहला आपने देख लिया था, पहला मिनी फूड पार्क कहां है? बादरा बाड़मेर के अंदर। दूसरा कहां है? बीकानेर में। तीसरा कहां है? जैसलमेर में। चौथा कहां है? नागौर में। पांचवा जालोर, पाली, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा के अंदर। कहां पे है? जालोर, पाली, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा के अंदर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर के अंदर। आगे आता है कि एलोवेरा जेल एंड ज्वेलरी। एलोवेरा पता है क्या होता है? ये जो अपने नहीं होता क्या, क्या बोलते हैं इसको? गंवार पट्टा। गंवार पट्टे के जेल और जवेल जूस, इसका जूस निकलेगा और इसका जेल निकलेगा। उसका जो प्रोडक्शन का जो प्लांट लगेगा वो अपने जोधपुर के अंदर लगा है। कहां पे लगा है? जोधपुर के अंदर। तो एलोवेरा जेल एंड जूस का जो प्रोडक्शन बनाने के लिए जो प्लांट लगेगा वो कहां पे लगेगा? जोधपुर के अंदर है। फिर एमएसएमई जो लघु उद्योग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है उनका टेक्नोलॉजिकल पार्क कहां पे है? दौसा के अंदर बनेगा। ये बजट 2022 के अंदर घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने। आगे एमएसएमई का प्रौद्योगिक पार्क, ये तो है टेक्नोलॉजिकल पार्क। टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में बनेगा और ये है प्रौद्योगिकी पार्क। इस टेक्नोलॉजी को हिंदी में बना दोगे तो प्रौद्योगिकी पार्क हो जाएगा। और ये देश का पहले पे कहां है? पाथरेडी। कहां पे है ये? पाथरेडी के अंदर। और पाथरेडी आपका कहां पड़ता है? भिवाड़ी अलवर के अंदर है, पाथरेडी में। राज्य का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राज्य का जो पहला इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ आपस के अंदर जो स्टील प्लांट, एक बड़ा प्लांट जो बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? राज्य का पहला स्टील प्लांट कहां पे बन रहा है आपका? इंटीग्रेटेड भीलवाड़ा के अंदर बन रहा है। आगे आता है कि राजस्थान का निर्यात कितना रहा 2021-22 में। 2021 का राजस्थान का निर्यात कितना रहा, क्योंकि 22 तो अभी चल रही है, 21 का देखना है। तो राजस्थान का निर्यात, देश में कृषि निर्यात जो है उसके अंदर तो रहा था 21,093 करोड़, लगभग 21,000 करोड़ रुपए का तो हमने कृषि का निर्यात किया था, ठीक है। 2020-21 के अंदर वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी हमारी? अब की बार जो पिछले साल से लेके 20 से लेके 21 में वृद्धि दर कितनी हुई? 35% वृद्धि अपने कृषि निर्यात किया था, क्योंकि अकाल अपने पड़ा नहीं था। पहला जो निर्यात किया था कृषि वो किसने किया था? गुजरात ने। दूसरा महाराष्ट्र ने। फिर राजस्थान का कौन सी रैंक रही है राजस्थान में कृषि निर्यात में? 15वीं रैंक रही है, ठीक है। आगे आता है निर्यात तत्परता सूचकांक होता है, ये वास्तविक सूचकांक है। निर्यात तत्परता सूचकांक जो है इसको नीति आयोग निकालती है और ये पूरा जो आपका ग्रोथ है, मतलब पूरा जो होता है शकल होता है उसका आधार पे निकालती है। तो कुल निर्यात किसका हुआ था पहले नंबर पे? गुजरात का हुआ था। और राजस्थान का कितना नंबर है? 11वां नंबर है। गुजरात का पहला है, राजस्थान का 11वां है। यदि लोकलैंड राज्य में देख लिया जाए, चारों तरफ जमीन लगी हुई देख लिया जाए तो अपना 6ठा नंबर है। फिर कुल निर्यात के अंदर हमने कितना किया था? 52,764 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया है। कब? 2021 के अंदर 52,764 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। पहली निर्यात की वस्तु कौन थी अपनी? इंजीनियरिंग गुड्स थी, दूसरी हस्तकला थी, तीसरी कपड़ा थी, चौथी धातु थी और पांचवी अपनी रासायनिक जो वस्तुएं थी वो थी, ठीक है।
ठीक है, तो ये पूरे देश का कृषि निर्यात है। पूरा देश जो है, भारत देश जो है उसने कितना कृषि निर्यात किया है, वो किया है 2 लाख जो है 2,10,93 रुपए का अपने पूरे देश ने निर्यात किया है। उसके अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना आता है, राजस्थान का हिस्सा आता है 5,00,000 मतलब 52,764 करोड़ रुपए का आता है। राजस्थान का हिस्सा कितना आता है, 52,764 का आता है। पूरा देश ने कृषि का निर्यात कितना किया था, ये किया था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ जो है उसका आपने निर्यात किया था। ठीक है।